महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाना चाह रहे हैं और सरकार बनाए हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, ये बहुत बड़ी परिवर्तन हुई है अभी राजनीतिक परिवर्तन बिहार में। इसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और माननीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ढेर सारी बधाइयाँ उन लोगों को देता हूँ आने वाले समय के लिए। और मुझे लगता है कि यह महागठबंधन की जो सरकार है एक बेहतर कार्य करेगी। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार बीजेपी में कहीं बंधे बंधे से थे या उस बंधन को तोड़ के इसलिए वो बाहर आए? बिल्कुल, किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार जी दबाव में काम कर रहे थे, ऐसा सभी को मालूम है। आप मीडिया बंधु भी इससे बखूबी वाकिफ हैं कि नीतीश कुमार जी किसी न किसी रूप में प्रेशर में थे। और इस प्रेशर की राजनीति का एक अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक प्रकरण देखा है कि आरसीपी सिंह का एक प्रकरण आया था जो कि मीडिया में काफ़ी हाईलाइट रहा है और हर लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिली कि आरसीपी सिंह क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि नीतीश कुमार जी पे प्रेशर बनाए और इस प्रेशर की राजनीति से वो उब कर एक सहयोगी दल को चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का वो उन्होंने दामन छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ इन्होंने गठबंधन किया है। पीएम कैंडिडेट के तौर पे चर्चा में थे नीतीश कुमार जी। अब क्या होगा आगे का रास्ता इनका? मुझे लगता है कि जो अभी देश की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को रख रही है देश की जनता के सामने कि विपक्ष का अभाव है, विपक्ष की एकजुटता का अभाव है। और जो बिहार में जो अभी जो महागठबंधन की सरकार बनी है, मुझे ये लगता है कि यह एक बहुत ही बेहतर मिसाल यहाँ से पूरे जो क्षेत्रीय दल हैं राष्ट्रीय स्तर के उनको मिला है। यह जो महागठबंधन की सरकार यहाँ पे बनी है वह किसी न किसी रूप में एकजुट होने के लिए सरकार बनी है। और आप देख सकते हैं कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और जितने भी क्षेत्रीय दल है एक साथ हैं। इसका अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो माननीय नीतीश कुमार जी हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हों, ममता बनर्जी हों या तमाम ऐसे लोग हैं, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम ऐसे कद्दावर जो क्षेत्रीय दल के जो राजनेता हैं, उनके लिए यह अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त विपक्ष के रूप में एकजुट होकर काम करें और 2024 का जो चुनाव जो लोकसभा है उसमें एक बेहतर दावेदारी प्रस्तुत हो ताकि भारत की जनता को भी यह लगे कि हमारी विपक्ष सशक्त है और कोई भी ऐसा जो शासन जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वह किसी न किसी रूप में लोगों को यह लगना चाहिए कि विपक्ष की भूमिका अहम है और भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी सोच समझ के राजनीति करेगी। आरजेडी से आप काफ़ी लगाव रखते हैं और काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। अब का क्या भूमिका रहेगा आपका इस बार? स्पष्ट रूप से मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल स्वयं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो कद्दावर जो जितने भी शीर्ष नेतृत्व रही है शुरू से इनका विरोध किया है। मैं कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ था उस समय मैं बचपन से ही लालू यादव का समर्थक रहा हूं और मुझे लगता है कि आज जो वर्तमान जो हमारी जो दशा है बिहार की, इसमें माननीय तेजस्वी यादव जी जो एक विकल्प के रूप में आए हैं, युवाओं के बीच में एक जो चहेते रूप में आए हैं, उसमें मुझे लगता है कि किसी न किसी रूप में तेजस्वी यादव जी के साथ मैं काम करूं और आने वाले समय में अपना योगदान बिहार के और भारत के राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। 2015 के डिप्टी सीएम और अभी जो डिप्टी सीएम बने हैं 2022 में, क्या लगता है कितना बदलाव है इसमें? बहुत बदलाव आया है नीरज जी। 2015 में जब सबसे पहले जब डिप्टी सीएम बने थे उस समय इनकी जो एक चूँकि इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल अपना कैरियर, विधानसभा की चुनाव जीते थे राघोपुर से और उसके बाद इन्होंने डिप्टी सीएम बीच में इनको बनना पड़ा था। तो जो 2015 से 2017 का ये एक वर्ष करीब 248-49 दिन का ये अवसर रहा जब ये डिप्टी सीएम रहे थे। उस समय इन्होंने राजनीति की ये यूँ कहिए कि इनकी शुरुआत हुई थी और आज का जो 2020 का जो इन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद 2020 का चुनाव अपने बलबूते लड़ा है और यह सभी लोगों ने देखा है। यह इवन जो हमारे जो उस समय के जो विपक्ष के भी जो लोग होंगे वह भी अब मानेंगे कि माननीय तेजस्वी यादव जी ही उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 2020 के चुनाव में। लेकिन किसी प्रकार सरकार बनी और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त की, लेकिन लोगों को यह स्पष्ट था कि कैसे उनको सत्ता मिली है। और आज 10 अगस्त 2022 को पुनः ये
बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप स्वतः देख सकते हैं कि जो जय घोष लोगों के बीच में तेजस्वी यादव जी को लेकर हो रहा है, जितनी क्राउड इनके आगे पीछे है, तो 2015 की तुलना में और 2020 से जब तुलना करें और 2020 के बाद 2022 पाए तो पूरी जनता, जो युवा कहिए, युवा पीढ़ी जो है इनके साथ तो है ही, साथ ही के साथ सभी वर्ग के लोगों का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। आगामी चुनाव को लेके ऐसा तो नहीं कि इस गठबंधन को इसलिए किया गया आगामी चुनाव को नजर में रखते हुए 2025 में चुनाव है बिहार में? देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। 40 सीटें बिहार में है, जैसा नीरज जी आप जानते हैं। तो ये जो 40 सीट है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, और बिहार किसी न किसी रूप में जो भारतवर्ष की जो सत्तासीन होते हैं प्रधानमंत्री, उनका निर्धारण करता है किसी न किसी रूप में। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के जो राजनीति है वह कहीं ना कहीं देश की जो सर्वोच्च संस्था में जो बैठते हैं प्रधानमंत्री, उनके चयन में कहीं ना कहीं कहिए कि भागीदारी होती है। तो बिहार में, अगर बिहार में जो यह महागठबंधन की सरकार बनी है उसको हम सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं कि 2024 में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में लोग रहेंगे, और उससे भी बेहतर क्या रहेगा कि 2025 तक जो हमारा जो चुनाव है तब तक इतना बेहतरीन हम काम करें, जो महागठबंधन की सरकार है इतना बेहतरीन ढंग से काम करे ताकि जो स्वतः लोग इनको महागठबंधन की सरकार को एक्सेप्ट करें। और मुझे लगता है कि इसमें माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल निर्देशन रहेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी जो कि युवा हैं और वो हर चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में भी काफ़ी सकारात्मक भूमिका उनकी रही है, तो हर चीज़ों को समझते हैं, आज सरकार में है। तो मैं आशा करता हूं कि वो तमाम वैसे वादे जो उन्होंने पूर्व में किए थे वो माननीय नीतीश कुमार जी के संरक्षण में और उनके आदेशानुसार तमाम ऐसी चीज़ों को करेंगे जो कि जनता के हित में हो। क्या संदेश देंगे? 15 अगस्त भी है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त पे सबसे पहले तो मैं संपूर्ण देश के वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, और बिहार के वासियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर है। इसको राजनीति से अलग होकर सोचें हम लोग, तो बहुत ही एक अच्छा अवसर रहा है। इसमें पक्ष और विपक्ष फिर से सकारात्मक भूमिका में बिहार में आए, और राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ तक मुझे बात जो कहनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम 75वें इस अपने जो हमारा जो राष्ट्रीय जो पर्व है उसको मनाने जा रहे हैं। इसमें तमाम वीर सपूतों को हम याद करें, और सभी लोग भारतीयता का बोध लेके ही राष्ट्र को समर्पण करें और प्रदेश और देश के हित में अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें, और बहुत हद तक एक सकारात्मक राजनीति करने की आवश्यकता है जिसमें जनता के रूप में आप कंट्रीब्यूट करें। राजनीतिज्ञ अपने पॉलिटिकली पूरे पावर को इस्तेमाल करते हुए देश और प्रदेश की हितार्थ कार्य करें।